इलीगल इमिग्रेशन, शायद ये शब्द आपने सुना होगा। जब गैरकानूनी तरीके से एक देश का सिटीजन इलीगल मीन से किसी दूसरे देश का बॉर्डर क्रॉस करके उस देश में घुस जाता है, उसे इलीगल इमिग्रेशन कहा जाता है। देखिए, इलीगल इमिग्रेशन का इस्तेमाल भारत में पाकिस्तान मिलिटेंट भेजकर भी कराता है, उन्हें कश्मीर बॉर्डर क्रॉस करा के कराता है। लेकिन दुनिया भर में ज्यादातर जो इलीगल इमिग्रेशन होते हैं वो जरूरत और मजबूरी की वजह से होते हैं। जैसे जिन देशों में भुखमरी हो, जहां युद्ध चल रहा हो, वहां से नागरिक किसी तरह रोजी रोटी और जिंदगी की तलाश में दूसरे देशों में पनाह लेने के चक्कर में इलीगल घुसपैठ कर देते हैं। लेकिन जाहिर सी बात है, ऐसे आम नागरिकों के पास मिलिटेंट्स की तरह बम गोली बारूद तो होता है, उन्हें तो बस चोरी छुपे बॉर्डर क्रॉस करना पड़ता है, क्योंकि हर इंटरनेशनल बॉर्डर पर जहां डर होता है इलीगल इमिग्रेशन का, वहां उस देश की आर्मी तैनात होती है और वो पूरी चाक चौबंदी से अपने देश की सीमा की रक्षा करती है। आज हम आपको 5 बेहद दिलचस्प किस्से बताएंगे जहां लोगों ने किसी तरह अपने आप को सुरक्षा बलों की नजर से बचाकर इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस कर डाला। बने रहिए इस वीडियो के अंत तक, क्योंकि एक बेहद रोमांचक वीडियो होने वाली है। नॉर्थ कोरिया की सरकार आए दिन वहां के नागरिकों पर जुल्म करती है, जिसकी वजह से वहां के नागरिक उस देश को छोड़कर जाना चाहते हैं। लेकिन नॉर्थ कोरिया से निकलना इतना आसान नहीं, क्योंकि अगर वो ऐसा करते हैं, यानी कि वहां के नागरिक, तो उन्हें मार दिया जाता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो अपनी जान पर खेलकर नॉर्थ कोरिया के बॉर्डर को पार कर चुके हैं। इसी तरह 2017 में नॉर्थ कोरिया के एक सैनिक OH चोंग-सॉन्ग ने इस कारनामे को कर दिखाया था। 2017 में नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बॉर्डर में लगे कैमरों ने एक फुटेज रिकॉर्ड की। इसमें एक मिलिट्री की जीप बड़ी तेजी से नॉर्थ कोरिया से साउथ कोरिया के बॉर्डर की तरफ आ रही थी। तभी अचानक वो गड्ढे में गिर जाती है और तभी उस जीप में से एक आदमी कूदता है और साउथ कोरिया की बॉर्डर की तरफ दौड़ता है। बॉर्डर के गार्ड्स उसका पीछा करते हैं और लगातार फायर करते रहते हैं, जिसकी वजह से उसे बहुत ज्यादा चोटें आती है। लेकिन वो किसी तरह से साउथ कोरिया के बॉर्डर के पास छुप जाता है। जब अंधेरा होता है तब साउथ कोरिया के सैनिक चुपचाप उस व्यक्ति तक पहुंचते हैं और उसे अपने साथ साउथ कोरिया में ले जाते हैं। और आपको बता दें कि व्यक्ति था Oh Chong-sung, जो नॉर्थ कोरिया का एक सैनिक था। इतनी ज्यादा चोटें लगने के बाद भी वो जिंदा बच जाता है। एक बार ये वीडियो फिर से देखिए। इसी तरह नॉर्थ कोरिया के कई लोग उस देश से भागने का भरसक प्रयास करते रहते हैं। कुछ लोग चीन के बॉर्डर से भागने की कोशिश करते हैं और कामयाब भी हो जाते हैं, लेकिन चाइनीज गवर्नमेंट उन्हें वापस नॉर्थ कोरिया भेज देती है। इसीलिए ज्यादातर नॉर्थ कोरिया के नागरिक जापान और कनाडा भाग जाते हैं। आप सोच रहे होंगे कि ज्यादातर गरीब लोग ही बॉर्डर पार करने की कोशिश करते होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। कार्लोस डॉसन रेनॉल्ट निसान मित्सुबिशी के CEO थे। हाँ जी, आपने सही सुना, रेनॉल्ट निसान मित्सुबिशी के CEO थे। जाहिर है आपने ब्रांड के बारे में तो जरूर सुना होगा और कई लोगों के घरों में शायद इस ब्रांड की गाड़ी भी हो। कार्लोस डॉसन को कॉस्ट किलर भी कहा जाता था। कार्लोस ने अपनी रणनीतियों से कंपनियों को ऊंचाइयों पर लाकर खड़ा कर दिया था। लेकिन 2018 में उन्हें अरेस्ट कर लिया गया। उन पर यह आरोप लगाया गया था कि उन्होंने अपनी इनकम छुपाई है और अपनी इनकम आधी शो की है। साथ ही उन्होंने अपनी पावर का गलत उपयोग भी किया है। इसके बाद उन्हें हाउस अरेस्ट किया गया और जापान से बाहर जाने की उन्हें इजाजत नहीं थी। आखिर में कार्लोस ने अपने टोक्यो वाले घर को छोड़ने का निर्णय लिया और वो एक फेस मास्क लगाकर बाहर निकल गए। उस समय कोरोना वायरस जैसी कोई चीज नहीं थी, लेकिन टोक्यो में प्रदूषण बहुत ज्यादा था, इसलिए ज्यादातर लोग फेस मास्क लगाकर घूमते थे। इसलिए जब कार्लोस फेस मास्क लगाकर बाहर निकले तब लोगों को कोई अचंभा नहीं हुआ। उन्होंने अपने आप को और छुपाने के लिए काली हैट भी पहन ली थी। घर से बाहर निकलने के बाद उन्होंने टोक्यो से एक स्पीड ट्रेन ली और फिर अपने प्राइवेट जेट में सफर करके देश से बाहर निकल गए। लेकिन जब इस बात की खबर कोर्ट और वकीलों को लगी तो वो हैरान हो गए, क्योंकि इतनी सिक्योरिटी के बाद भी वो कैसे इस देश से बाहर निकल गए। हालांकि उन्होंने कभी भी अपने इंटरव्यू में इस बात का खुलासा नहीं किया, लेकिन कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार ऐसा माना जाता है कि वो एक म्यूजिक बॉक्स में छुप गए थे। ऐसे म्यूजिक बॉक्स को आपने बहुत से म्यूजिक प्रोग्राम्स में देखा होगा, जिसमें एक आदमी आराम से समा सकता है। और कार्लोस उसी म्यूजिक बॉक्स में छुपकर देश से बाहर निकल गए थे, क्योंकि उस समय एयरपोर्ट पर स्कैनिंग सुविधा नहीं होती थी और इसीलिए कार्लोस ऐसा करने में कामयाब हो गए थे। द बर्लिन वॉल, बर्लिन की दीवार को 1961 से लेकर 1989 के बीच खड़ा किया गया था, जब शीत युद्ध चल रहा था। यह दीवार वेस्ट बर्लिन को पूरी तरीके से अलग करती थी। कई लोगों ने इसका विरोध किया, लेकिन कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार इस बॉर्डर को 5075 लोगों ने सफलतापूर्वक पार कर लिया। लेकिन इनमें से 2 परिवारों ने कुछ अलग ही तरीके से इस बॉर्डर को पार किया था। लून पीटर्स स्टाइलाइस और गंटर वेट्स। इस दीवार को पार करने के लिए एक अलग ही प्लान बनाया था इन्होंने। ये तीनों उस समय एक प्लास्टिक फैक्ट्री में काम किया करते थे और उनकी मुलाकात यहीं पर हुई थी। ये सभी इन्वेंटर थे और हमेशा वेस्ट बर्लिन जाने का सपना दिखा करते थे।
लेकिन वो जानते थे कि जमीन से इस बॉर्डर को पार करना मुश्किल है। फिर उन्होंने सोचा कि क्यों ना हेलीकॉप्टर की मदद ली जाए, लेकिन इसमें भी बहुत खतरा था क्योंकि हेलीकॉप्टर की आवाज से वो पकड़े जाते। इसीलिए उन्होंने एक उड़ने वाला गुब्बारा बनाने की सोची। जी हाँ, लेकिन उनके साथ उनके बच्चे, उनकी पत्नियां भी थी और इतने सारे लोगों को उड़ा ले जाने के लिए उन्हें गैस सिलेंडर, बर्नर और 800 मीटर कपड़े की जरूरत थी। लेकिन वो इतनी ज्यादा मात्रा में कपड़ा ऐसे ही नहीं खरीद सकते थे क्योंकि इससे उन पर शक हो सकता था। इसलिए उन्होंने अपने आप को एक तंबू बनाने वाली कंपनी का मालिक बताकर कॉटन का कपड़ा खरीद लिया। उन्होंने वो गुब्बारा भी बना लिया, लेकिन जब उसे टेस्ट किया गया तो उन्होंने देखा कि गर्म हवा उस कपड़े के आर पार निकल जा रही, जिसकी वजह से ये गुब्बारा उड़ नहीं सकता था। इसलिए उन्होंने फिर अपने आप को एक बिजनेसमैन बताकर नावों में लगने वाले कपड़े खरीदे और इस बार वो उड़ने में कामयाब हो गए। लेकिन 2 किलोमीटर आसमान में जाने के बाद बादलों की वजह से उनका कपड़ा गीला होने लगा और धीरे धीरे वो नीचे आ गए। उनकी किस्मत इतनी खराब थी कि वो बॉर्डर के 150 मीटर पहले ही लैंड कर गए थे, लेकिन उन्हें अभी तक किसी ने देखा नहीं था। वो इस बार फिर कोशिश करते हैं और इस बार वो बॉर्डर क्रॉस कर लेते हैं, लेकिन रास्ते में उनकी गैस खत्म हो जाती है और उनका बलून क्रैश लैंडिंग करता है, जिसकी वजह से फीटस की टांग टूट जाती है, लेकिन बाकी लोग सुरक्षित रहते हैं। टूटी हुई टांग के सहारे वो एक सड़क तक आ जाते हैं जहाँ उन्हें 2 ऑफिसर मिलते हैं जो उन्हें बताते हैं कि वो वेस्ट जर्मनी में हैं। इस बात को सुनकर वो खुशी से उछल पड़ते हैं। आपको बता दें, इस घटना के ऊपर एक फिल्म भी बन चुकी है, IVA प्रॉप। इसे 1984 में स्थापित किया गया था और इसके फाउंडर थे आइवो सिडार्स्की। ये कंपनी हल्के विमानों के लिए कंपोजिट रोटर्स बनाने का काम करती थी, लेकिन एक बार आइवो सिडार्स्की को भी सोवियत यूनियन के बॉर्डर को पार करके भागना पड़ा था। बात है 1980 की। आइवो सिडार्स्की प्रागवे में अपनी एविएशन की पढ़ाई पूरी कर चुके थे और एयरक्राफ्ट के प्रोपेलर्स और रोटर बनाने का बिजनेस शुरू करना चाहते थे, लेकिन उस समय वहां की सरकार उनके इस बिजनेस प्लान से खुश नहीं थी और वो उन्हें इस काम को करने से रोकते थे। साथ ही उन्हें देश छोड़कर जाने की आज़ादी भी नहीं थी, लेकिन उनके सपने बड़े थे, इसलिए उन्होंने घर पर ही एक एरोप्लेन बनाने का निर्णय लिया ताकि वो देश छोड़कर जा सके। उन्होंने एक ग्लाइडर बनाया और इस पे कार का इंजन लगा दिया, लेकिन जब ये ग्लाइडर बनकर तैयार हुआ तो इसे टेस्ट करना भी जरूरी था। इसलिए एक बार टेस्ट करते हुए उन्हें पुलिस ने पकड़ लिया। हालांकि उस समय उन्होंने ये बहाना बनाया कि ये उनका स्कूल प्रोजेक्ट है, इसलिए उन्हें छोड़ दिया गया, लेकिन उनके ग्लाइडर को जब्त कर लिया गया था। ग्लाइडर जब्त करने के बाद पुलिस वालों की मुसीबतें बढ़ गई क्योंकि उनके पास इसे रखने की जगह नहीं थी और उन्हें इस ग्लाइडर को सड़क के किनारे पार्क पर रखना पड़ा। बाद में परेशान होकर पुलिस वालों ने पैसों के बदले आइवो सिडार्स्की को उसका ग्लाइडर वापस दे दिया। आइवो सिडार्स्की ने 4 अगस्त 1984 को सुबह 3 बजे फिर से उड़ान भरी, लेकिन इस बार उनकी उड़ान बॉर्डर क्रॉस करने के लिए थी। वो जमीन से थोड़ी ही दूरी पर उड़ान भर रहे थे ताकि वो रडार की पकड़ में न आए और आखिर में उन्होंने रशिया का बॉर्डर क्रॉस कर लिया। उड़ान की कुछ देरी बाद ही आइवो वियना इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लैंड करते हैं और वहां की अथॉरिटी से शरण की मांग करते हैं। कुछ दिन बाद वो वहां से लॉस एंजलिस निकल जाते हैं और वहां जाकर अपनी कंपनी आइवो प्रॉप की शुरुआत करते हैं और हाल ही के एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि उन्होंने अब तक 20,000 से ज्यादा प्रोपेलर्स बनाकर बेच चुके हैं। एक वक्त था जब सोवियत यूनियन की टेरिटरी में बिना पकड़ाए घुसना नामुमकिन सी बात लगती थी, लेकिन 1987 में एक वेस्ट जर्मनी के नागरिक ने कारनामा कर दिखाया था। उसने अपने प्लेन से सोवियत यूनियन के क्षेत्र में प्रवेश किया, साथ ही सोवियत यूनियन के रेड स्क्वायर, जिसे सोवियत यूनियन का दिल भी कहा जाता है, वहां पर अपना प्लेन लैंड भी किया था और ये कारनामा कर दिखाया था 19 साल के मटायस रस्ट ने। उन्हें ऐसा करने का आइडिया अपने घर में बैठे बैठे आया। उस समय यूएस और यूएसएसआर में, यानी कि अमेरिका और उस समय के सोवियत यूनियन में तनातनी का माहौल चल रहा था और हर जगह अशांति फैली हुई थी। जब वो उस समय अपने घर में टीवी देख रहे थे तब उन्होंने देखा कि यूएस और यूएसएसआर के लीडर ने नेगोशिएशन खत्म कर दी है और अब मामला और बिगड़ सकता है। तब मटायस ने सोचा कि वो इस हालात को बदलने की कोशिश करेगा ताकि हर जगह शांति हो। उन्होंने सोवियत यूनियन में अपने प्लेन के साथ लैंडिंग करने का निर्णय लिया। वो जानते थे कि ये बहुत रिस्की है क्योंकि सोवियत यूनियन का एयर डिफेंस सिस्टम बहुत ज्यादा पावरफुल था और अगर उन्हें कोई भी अपरिचित प्लेन दिखाई दिया तो वो उसे उड़ा देंगे, लेकिन अपने डर को किनारे रखते हुए उन्होंने ऐसा करने का निश्चय कर लिया। मटायस रस्ट के पास पहले से पायलट का लाइसेंस था। 1987 में उन्होंने अपने माता पिता से कहा कि वो नॉर्थ यूरोप की यात्रा पर जा रहे हैं। सबसे पहले वो रिग्जिक गए, फिर वहां से नॉर्वे का एक शहर बर्गन गए। मार्च 2025 को वो हेलसिंकी पहुंचे और फिर वहां से मॉस्को निकल गए। कुछ देर बाद ही सोवियत यूनियन के रडार ने उन्हें डिटेक्ट कर लिया और तुरंत उनके पास एक फाइटर प्लेन आ गया, लेकिन उनकी किस्मत इतनी तेज थी कि वो फाइटर प्लेन उन्हें बिना कुछ किए ही वहां से निकल गया। कुछ देर बाद ही वो मॉस्को के क्रेमलिन में लैंड करते हैं। उनके इस कारनामे से सभी लोग हैरान रह जाते हैं कि बिना पकड़ाए कैसे मॉस्को में लैंड कर गए। उनके इस कारनामे से वहां के डिफेंस मिनिस्टर को इस्तीफा देना पड़ जाता है और साथ ही एयर डिफेंस के हेड को भी नौकरी से निकाल दिया जाता है। कुछ महीने बीतते बीतते कई लोगों की नौकरियां जा चुकी थी सिर्फ इस कारनामे की वजह से उस वक्त। तो दोस्तों, लोग ऐसे भी होते हैं जो अपने शौक के लिए भी कभी कुछ कुछ करने निकल जाते हैं, जैसे कि मटायस रस्ट। उन्होंने किसी बात को अपने स्टेटमेंट को प्रूफ करने के लिए इतनी लंबी यात्रा कर दी थी, लेकिन इंटरनेशनल बॉर्डर को क्रॉस करना वो भी इलीगली बेहद मुश्किल काम है।
आशा करते हैं वीडियो आप सबको इंटरेस्टिंग लगा होगा। ऐसे ही वीडियोस के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ और जितना हो सके इस इंटरेस्टिंग वीडियो को शेयर करना ना भूलें। आपके शेयर करने से हमें और वीडियोस बनाने की प्रेरणा मिलती है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सबका धन्यवाद।